अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू अलजबरा। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। अ सीक्वेंस ऑफ पैटर्न इज़ मेड फ्रॉम ऑक्टागॉन्स विद ईच साइड ऑफ 1 सेंटीमीटर। हमारे पास एक ऑक्टागॉन दी गई है और उसकी एक जो हमारे पास साइड की लेंथ है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। अब ए पार्ट में वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द पैरामीटर ऑफ पैटर्न 2। वो कह रहा है पैटर्न 2 का पैरामीटर क्या है। अब ये जो हमारे पास ऑक्टागॉन्स यहाँ पे मैच हो रही हैं, इसे आपने काउंट नहीं करना, बाकी तमाम साइड्स को काउंट करना है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो कितनी हमारे पास इसका पैरामीटर आया है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है। देन है हमारे पास, उसने बोला है कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। अब वो कह रहा है पैटर्न नंबर 1 जो हमारे पास है, पैटर्न 1 उसका पैरामीटर 8 है। तो वैसे भी हमें पता है ऑक्टागॉन्स की कितनी साइड्स होती हैं, 8 साइड्स होती हैं। ठीक है। पैटर्न 2 की अभी हम निकाल के हटे हैं। इसका पैरामीटर क्या है, 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे अभी निकाला है। अब 3 का क्या कह रहा है कि हमारे पास 20 सेंटीमीटर है। काउंट भी कर लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। क्या आ गया हमारे पास, 20 आ गया। अब देखिए इन वाली साइड्स को हमने काउंट नहीं किया जहाँ पे ये ज्वाइन हो रही हैं। अब वो कह रहे हैं इसी तरह से आपके पास पैटर्न 4 है और उसका आपने पैरामीटर फाइंड करना है। तो ये हमारे पास 3 है। अगर इसके साथ एक और अटैच कर दें, चलिए इसके साथ एक और अटैच कर दी ऑक्टागॉन, तो ये हमारे पास 4 का पैटर्न बन गया। अब करते हैं इसे काउंट, यहाँ से स्टार्ट दे देते हैं अगेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो क्या हमारे पास इसका पैरामीटर आ गया पैटर्न 2 का 26 सेंटीमीटर। देन है हमारे पास पार्ट नंबर 3। द रूल फॉर द पैरामीटर ऑफ द nth पैटर्न इज़ 6n + 2। अब उसने हमें एक रूल दे दिया गया है और कहा है कि आपने उसकी मदद से 25th पैटर्न का पैरामीटर फाइंड करना है। चलिए इसका सलूशन देखते हैं। अब हमारे पास रूल क्या था, हमारे पास 6n + 2 और पैरामीटर हमने फाइंड करना है 25th पैटर्न का। तो अब इसमें जहाँ पे n है हमारे पास, वहाँ पे हमने क्या पुट कर देना है, 25। ये रहा 6, n की जगह पे 25 + 2। 6 को 25 में मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया हमारे पास, 150 + 2। 150 में 2 को ऐड किया तो क्या बन गया, 152 सेंटीमीटर। यूँ हमारे पास 25th पैटर्न का पैरामीटर क्या आया, 152। मतलब हमारे पास यहाँ पे ऑक्टागॉन्स कितनी थी, 25 ऑक्टागॉन्स थी। उन्हें सबको काउंट किया तो आपके पास कितना पैरामीटर आता है, 152 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसके ही पार्ट। विच पैटर्न हैज़ अ पैरामीटर ऑफ 38 सेंटीमीटर। अब उसने पैरामीटर बता दिया है और कहा है कि आपने पैटर्न को बताना है। ठीक है। अब पैरामीटर हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में, 38 सेंटीमीटर। अब रूल हमें वही वाला जो इस वाले पार्ट में दिया था, क्या था, 6n + 2। और हमने फाइंड क्या करना है, रूल हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है, हमने nth वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है। रूल फॉर पैरामीटर इज़ इक्वल टू, ये वाला रूल है हमारे पास। और पैरामीटर हमें क्या दिया गया है, 38 सेंटीमीटर। 38 इज़ इक्वल टू 6n + 2। अब ये इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस और 6n। 38 में से 2 को माइनस किया, 36 और 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो गया, डिवाइड। 6 1 = 6 और 6 6 = 36। n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 6। ठीक है। यूँ हमारे पास 6th टर्म आई है जिसका पैरामीटर हमारे पास क्या था, 38 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास MCQs है। MCQs नंबर 1, x + 3 = 5, 3 + y = 5, a - 1 = 1 एंड 2 × 2 = b। अब वो कह रहा है कि इसने ये इक्वेशंस हमें दी हैं। विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर द वैल्यू ऑफ x, y, a एंड b। वो कह रहा है आपने x, y, a और b की वैल्यू को फाइंड करना है और बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है।
ये जो उसने क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स दी थी उन सबको मैंने स्टेटमेंट को लिख लिया है। अब इन्हें सॉल्व करते हैं। यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी ये 5, x उधर ही रहा 5, ये इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, 5 में से 3 को माइनस किया तो 2। अब अगेन देखते हैं, यहाँ से y की वैल्यू निकलेगी y इज़ इक्वल टू 5, ये इधर प्लस हो रहा है ना, इसके साथ साइन क्या है प्लस का, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, 5 में से 3 को माइनस किया अगेन 2, a इज़ इक्वल टू 1, ये इधर माइनस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, और 1 में 1 ऐड किया तो 2। अब यहाँ पे हमारे पास b इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 की b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4। अब ये देखिए हमारे पास x की वैल्यू भी 2 आई है, y की वैल्यू भी 2 और a की वैल्यू भी क्या आई है 2 आई है, और b की वैल्यू 2 नहीं आई। ये तीनों वैल्यूज़ x, y और a की वैल्यू सेम है जो कि क्या है 2। तो कौन से वाला ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी इसी वजह से नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास b की वैल्यू 4 आई है, 2 नहीं आई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फॉर द होल नंबर a मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 215 विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाई द इक्वेशंस। चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं। a इज इक्वल टू 215 ओवर, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। चलिए डिवाइड करके देखते हैं। 215 को डिवाइड करना है किसके साथ? 3 के साथ। 3 7 ज़ा 21, माइनस किया तो ये 0 बन जाएगा, 5 नीचे ड्रॉप हो गया। 3 1 ज़ा 3, माइनस किया तो 2। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट लेंगे तो यहाँ पे 0 लगाएंगे ना, तो अब 3 का टेबल पढ़ेंगे हमारे पास 20 या 20 से छोटा आ जाए। 3 6 ज़ा 18, अगेन माइनस करें तो क्या बनेगा 2, और फिर से 0 लेंगे तो क्या बन जाएगा 3 6 ज़ा 18। अभी भी ये क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, अगेन माइनस करें तो 2 और फिर ये 0, ये चलता जाएगा, मतलब ये स्टॉप नहीं होगा। ठीक है, मतलब इसके आगे हमारे पास 6 6 6 ही आता जाएगा। अब ये देखिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमारे पास आंसर 71.666 नहीं आया बल्कि इससे आगे भी चलता जा रहा है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, इवेल्यूएट 3ab माइनस 2ac ओवर 3ab इफ़ a की वैल्यू इसने 1 दी है, b की 2 और c की 0। चलिए इसमें पुट करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। a की वैल्यू इसने 1 दी है, b की 2 दी है, माइनस 2, a की वैल्यू 1 और c की 0 ओवर 3, a की वैल्यू 1 दी थी और b की 2। इसे सॉल्व करते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, माइनस, और आपको पता है कि 0 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो तो आंसर क्या आता है 0 ओवर 6 2 ज़ा, और सॉरी 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ऊपर क्या आ गया हमारे पास 6 ओवर 6, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, और आंसर क्या आ गया हमारे पास 1। ये कौन से वाला ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर ए। देन है हमारे पास सिंप्लीफाई 2x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई। इसे सिंप्लीफाई करना है, चलिए करते। 2x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस वाई, ये वाई वाई से कैंसिल हो गया, 2x माइनस एक्स रह गया, 2 में से 1 को माइनस किया तो 1x बच गया, और 1x को किस तरह से लिखते हैं? अकेला x। तो कौन से वाला ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस 1 3 6 10 एंड सो ऑन इस कहता है इसके यहाँ पे कौन सी टर्म आनी थी वो बताएं। चलिए देखते हैं। अब हमने देखना है कि 1 में क्या चीज़ ऐड करने से हमारे पास 3 आया है, तो 1 में 2 ऐड करने से हमारे पास क्या आता है 3, और 3 में क्या नंबर ऐड करने से हमारे पास 6 आता है, 3 नंबर ऐड करने से, और नेक्स्ट 6 में 4 ऐड करें तो हमारे पास 10 बनता है। ये देखिए ये हमारे पास एक सीक्वेंस बन रहा है, पहले 2 ऐड किया, देन 3, देन 4। अब नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो क्या ऐड करने से आएगा? 5 ऐड करने से आएगा ना, तो 10 में 5 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 15। ठीक है, तो कौन से वाला ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर 15।
देन वो कह रहा है द रूल फॉर द सीक्वेंस 1 4 9 16 25 इज़, कह रहे हैं ये हमारे पास ये रूल दिया गया है सीक्वेंस का, उसके मुताबिक कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब डबल ईच टर्म ऑफ अ सीक्वेंस 1 2 3 4 5, कह रहा है अगर हम 1 का डबल करें वो तो 2 बन जाता है, जबकि यहाँ पे 1 है तो ये तो गलत हो गया। अब वो कह रहा है कि स्क्वायर ईच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, इन सब सीक्वेंस का हम स्क्वायर लें तो ये वाली चीज़ हमारे पास आती है। चलिए देखते हैं। 1 का स्क्वायर लें तो क्या बनेगा 1, 2 का स्क्वायर 4, ये मैं साइड पे आपको करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए 1 का स्क्वायर लिया मतलब 1 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 1 के साथ, 1 आ गया। अब 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 2 4, 3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई 3 9, और 4 का स्क्वायर 16, और 25 का स्क्वायर 25, सॉरी 5 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 25। क्या आ गया हमारे पास आंसर, 1 का स्क्वायर लेने से 1, 2 का स्क्वायर लेने से 4, 3 का स्क्वायर लेने से 9, और 4 का स्क्वायर लेने से 16, 5 का स्क्वायर लेने से 25। तो यही हमारे पास सीक्वेंस बना है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर बी।